अगर कहो कि मोहब्बत वक़्त के खिलाफ दौड़ होती है, तो फिर मोहब्बत का एक बिंदु ऐसा भी आता है जिसके ऊपर वह नहीं जा सकती। ज़ुबैर अहमद रॉयल पार्क में दाता पर प्रिंटिंग प्रेस में अपने उस्ताद हाजी करामतुल्लाह के साथ किसी कंपनी के लेबल छापने में व्यस्त था। 1 बजे हाजी करामतुल्लाह ने मशीन का स्विच ऑफ किया तो मशीन गड़गड़ाहट के साथ रुक गई। हाजी करामतुल्लाह ने जुबैर को पैसे देते हुए कहा कि वह जानू नानबाई की दुकान से 4 गरम गरम रोटियां ले आए और खुद हाथ धोने बैठ गया। करामतुल्लाह ने बिजली के हीटर पर सालन का बर्तन रखा और रोटियां लाने वाले का इंतजार करने लगा। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। जानू नानाबाई की दुकान की तरफ जाते हुए जुबैर अहमद ने अचानक ऊपर आसमान की ओर देखा। उसे दूर 2 बड़ी बड़ी खूबसूरत पतंगें आसमान की विशालता में एक दूसरे से उलझती, लहराती, बिखरती और बल खाती हवा में आगे बढ़ती दिखी। जुबैर अहमद ने आव देखा न ताव। वो पतंगों के पीछा करते हुए लोगों की भीड़ से बचता बचाता आसमान की ओर मुंह उठाए उड़ती पतंगों को नजरों में रखता हुआ शहर से दूर निकल गया। अचानक एक पतंग कटकर हिचकोले खाने लगी। कई लुटेरे लड़के भी उस पतंग के पीछे थे। जुबैर अहमद ने अपनी चालाकी इस्तेमाल की और आखिरकार पतंग को सही सलामत लूटने में कामयाब हो गया। वह एक इतनी बड़ी और खूबसूरत पतंग हाथ लग जाने पर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शाम के साए गहरे होने लगे थे कि अचानक उसे हाजी करामतुल्लाह की रोटियां याद आ गईं और वो सड़क के किनारे एक मंडई पर सिर पकड़कर बैठ गया। जुबैर अहमद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैट्रिक पास करने के बाद एक जान पहचान वाले की सिफारिश से वो 4 साल से हाजी करामतुल्लाह की प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर रहा था। घर के आंगन में उसने कबूतरों का एक डरबा बना रखा था जो सारा दिन गुटरगुम करते रहते थे। डरबे के साथ ही मनी प्लांट के गमले रखे थे जिनकी लंबी बेलों को रस्सियों से कीलों में बांध दिया गया था। जुबैर अहमद पतंगबाजी का बेहद दीवाना था। वो इस शौक के लिए अक्सर अपने बाप से पिटता रहता और हाजी करामतुल्लाह की डांट सुनना उसकी आदत बन चुकी थी। जुबैर अहमद अपनी हमसाया पड़ोसी रेशमा से दिलो जान से मोहब्बत करता था। उनके घरों की छतें और दीवारें एक दूसरे से जुड़ी थी। अक्सर दोनों लोगों की नजरों से छिपकर बातें करते और एक हसीन भविष्य के सपनों में खोए रहते। एक दोपहर जब सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था, जुबैर अहमद प्रिंटिंग प्रेस के बाहर मुर्गा बना हुआ था। दोनों कान पकड़े अपने उस्ताद से कह रहा था, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा उस्ताद जी, अब की माफ कर दो। करामतुल्लाह ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और एक हेल्पर के साथ काम में लग गया। इतने में हाजी करामतुल्लाह का बाप हाजी फरजंद अली आया। उसने जुबैर को कान पकड़े देखा तो मुस्कुराया और बोला, क्यों भी जुबैरे, आज फिर क्या गुल खिलाया है? चल उठ, कान छोड़, उस्ताद से माफी मांग और मेरे लिए गरम चाय का कप ला। जुबैर अहमद कान छोड़कर खड़ा हो गया। अचानक रेशमा का भाई वहां से गुजरा और ये मंजर देखकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। शाम के करीब 6 बजे जुबैर अहमद साइकिल पर सवार रेशमा के घर के पास पहुंचा। उसने लूटी हुई पतंग साइकिल के आगे लटकाई हुई थी। साइकिल की घंटी बजाई। रेशमा ने घंटी की जानी पहचानी आवाज सुनकर मुस्कुराई, दौड़कर दरवाजे पर आई और ओट में खड़ी होकर जुबैर को देखकर खिल। जुबैर हमेशा की तरह साइकिल की चेन ठीक करने के बहाने जमीन पर बैठा था। उसने इधर उधर देखकर पूछा, क्या हाल है रेशमा, आज स्कूल गई थी? रेशमा मुस्कुराते हुए बोली, खैर जो भी हो, ये बताओ आज फिर कान पकड़े थे और मुर्गा बने थे? जुबैर अहमद झल्लाकर बोला, ये झूठ है, मुझ पर बहुतान है, ये अफवाह मेरे किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। रेशमा हंसते हुए बोली, अरे मैंने तो ये खबर अखबार में पढ़ी थी। जुबैर बोला, अखबार वाले कभी सच्ची बातें नहीं छापते। रेशमा बोली, अच्छा जुबैर साहब, ये तो बताओ इतनी बड़ी पतंग कहाँ से लाई हो? जुबैर ने इधर उधर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा की बात है, किसी से कहना मत, आज इसी की वजह से कान पकड़े थे। रेशमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, आखिर मान गए ना? रेशमा मोची दरवाजे के पास के हाई स्कूल में पढ़ती थी और मैट्रिक के आखिरी साल में थी। उसका बाप मर चुका था। माँ जुबैदा कपड़ों की सिलाई करके घर चलाती थी। उसका 10 साल का भाई 6ठी कक्षा में पढ़ता था। बसंत का त्योहार आने वाला था। हफ्तों पहले से पतंगों की दुकानें सज चुकी थी। रंग बिरंगी अलग अलग आकारों की पतंगें, डोर, चरखियां और आतिशबाजी का सामान बिक रहा था। एक शाम जुबैर अहमद के घर से शोर उठा। उसकी माँ अपने खलाबिंद को समझा रही थी, खुदा के लिए अब बस करो, जो होना था हो गया। जुबैर सिर झुकाए बैठा था। उसका बाप उसकी पीठ पर जूता मारते हुए बोला, बता कहाँ गई तनख्वाह?
वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। जुबैर बोला, कसम ले लो अब्बा जी, जेब कट गई थी, ये देखो। उसने फटी हुई जेब दिखाई। रेशमा यह शोर सुनकर दीवार पर चढ़ गई और झांकने लगी जहां जुबैर की पिटाई हो रही थी। जुबैर की मां रोते हुए बोली, बाप तुम्हारा बेकार है, तुम ही हमारा सहारा हो। मैं तो बीमार रहती हूँ, अब कैसे चलेगा। जुबैर का बाप अंदर चला गया। जुबैर खून से सना जमीन से उठा। माँ बोली, बेटा एक बात याद रखना, गरीबी ऐसा मीठा जहर है जो इंसान को अंदर से भी मार देता है। कुछ दिन बाद माँ ने अपनी हमसाया रेशमा की माँ के पास जाकर अपने बेटे का रिश्ता मांगा। रेशमा की माँ थोड़े सोच विचार के बाद राजी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मुंह में चीनी डालकर मुंह मीठा किया। तय हुआ कि बसंत का त्योहार खत्म होते ही शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। खलीफा नजीर की दुकान पर पतंग और डोर खरीदने वालों की भीड़ थी। जुबैर अहमद वहां पहुंचा और पैसे देकर बोला कि परसों शाम तक सब तैयार रखो। एक दिन फिर साइकिल की घंटी बजी। रेशमा की माँ घर पर नहीं थी। रेशमा किताब पढ़ रही थी। वो मुस्कुराती हुई दरवाजे की ओट में खड़ी हुई। जुबैर बोला, क्यों रेशमा, माँ ने रिश्ता मंजूर कर लिया ना। रेशमा हंसकर बोली, मैं भला जुबैर से शादी करूंगी। जुबैर बोला, शादी हो जाने दो, फिर देखना जुबैर और जुबैरे में क्या फर्क है। रेशमा बोली, चलो बहुत शौक मत बनो। अच्छा ये बताओ, बसंत पर मुझे क्या तोहफा दोगे। जुबैर बोला, मैं क्या, तुम्हारे लिए तोहफा ही काफी हूँ। इतने में रेशमा की माँ गली में आती दिखी। जुबैर बोला, अरे भागो, तुम्हारी माँ आ गई, और साइकिल दौड़ाता हुआ भाग गया। बसंत का दिन आ गया। हर घर की छत पर लोग पतंग उड़ा रहे थे। हवा भी अनुकूल थी। हर तरफ बो काटा के नारे गूंज रहे थे। जुबैर अहमद और अच्छा उस्ताद के बीच कड़ी टक्कर थी। रेशमा अपनी छत पर खड़ी दुआएं कर रही थी। मुकाबला चरम पर था। जुबैर ने पूरी ताकत से डोर खींची। अच्छा उस्ताद की पतंग कट गई। वो काटा की आवाज आसमान में गूंज उठी। जुबैर खुशी से झूम उठा। उसी जोश में दीवार पर चढ़ गया, जो बहुत पतली थी, और अचानक उसका पैर फिसल गया। वो संतुलन खो बैठा और 60 फुट की ऊंचाई से नीचे गली में जा गिरा। लोगों में चीख पुकार मच गई। जुबैर गिर गया। रेशमा ने यह मंजर देखा और छत पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जुबैर अहमद मौत के इस खूनी खेल में जीतकर भी हार गया था। उसका बाप भीड़ को चीरता हुआ पहुंचा। अपने बेटे की लाश देखकर उसने अपने बाल नोच लिए, सीने पर हाथ मारते हुए चीखने लगा, ओए कोई मेरे जुबैरे को जगा दो, मेरा शाहजादा मिट्टी में मिल गया। लोग उसे सहारा देकर घर की ओर ले गए। कई दिन बीत गए। जुबैर की मौत ने पूरे मोहल्ले को रुला दिया। रेशमा बार बार अपने भाई से पूछती, साइकिल की घंटी नहीं बजी, जुबैर अभी तक नहीं आया। उसका छोटा भाई कुछ कहे बिना आगे बढ़ जाता। एक दिन जुबैर का बाप कबूतरों को दाना डाल रहा था। बीमार माँ खांसते हुए चारपाई पर लेटी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है भाई, अंदर आ जाओ। मोहल्ले का दुकानदार मुनव्वर पंसारी अंदर आया। उसने थैले से 10,000 के नोट निकाले और बोला, जुबैर ने मेरे पास कमेटी डाली थी, कहता था बाप को दुकान खुलवाऊंगा, लो अपनी अमानत रख लो। जुबैर का बाप नोटों को देखता रह गया और फूट फूट कर रो पड़ा। ओए मेरा शहजादा बेटा। मुनव्वर पंसारी साइकिल पर बैठा घंटी बजाता हुआ गली से गुजरा। रेशमा ने घंटी की आवाज सुनी। वो पागलों की तरह दरवाजे पर दौड़ी, पर साइकिल सवार जा चुका था। रेशमा की आंखों के सामने जुबैर का चेहरा आ गया, साइकिल की चेन ठीक करते हुए, मुस्कुराता हुआ। उसी वक्त अखबार बेचने वाला लड़का गली से गुजरा और आवाज लगाई, आज की ताज़ा खबर, पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है। साइकिल सवार अखबार वाला दूर जाता गया और उसकी आवाज़ धीरे धीरे मिटती चली गई।